सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। कुंडा नहीं लापरवाही का किला, चौपन नगर पंचायत बेखबर। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। कुंडा नहीं लापरवाही का किला, चौपन नगर पंचायत बेखबर। फोन नहीं उठाता, गंदगी जरूर उठाती है जिम्मेदारी। गहरी नींद में वार्ड क्रमांक 11 में सफाई नहीं सिर्फ दिखावा, जनता बदबू में लाचार। जनपद सोनभद्र के चौपन नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले संदीप कुमार जायसवाल की परेशानी अब सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का खुला सबूत बन चुकी है। घर के पास बना कुंडा बदबू, गंदगी और लापरवाही का स्थानीय स्मारक बन गया है और जिम्मेदारी की संवेदनाएं शायद इसी में दफन हो चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सफाई कर्मी 2 मकान छोड़कर झाड़ू लगाकर चले जाते हैं, मानो उन्हें सफाई नहीं औपचारिकता निभाने का वेतन मिलता है। सड़क पर प्लास्टिक का ढेर साफ बता रहा है कि यह काम नहीं सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। नगर पंचायत चौपन में कुर्सी भी मानो विरासत में मिली हो। पिताजी के बाद अब बेटे विराजमान है। फर्क बस इतना है, पहले काम चलता था, अब फोन तक नहीं उठता है। सवाल बड़ा है, काम छोटा है। पहले काम चलता था, अब फोन नहीं उठता है। जनता परेशान है, लेकिन साहेब की सेवा शायद साइलेंट मोड पर चल रही है। शिकायत करना अब नागरिक का कर्तव्य है, सुनना नहीं। सभासद श्रीमती सोनी देवी से भी उम्मीद थी, लेकिन वहां भी चुप्पी की चादर तनी हुई थी। लगता है जनता की समस्या अब वोट के बाद अमान्य हो जाती है। नगर की सफाई व्यवस्था में जो सौतेला व्यवहार दिख रहा है वह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागने का खुला ऐलान कर रही है। जब जिम्मेदार ही मुंह मोड़ ले तो गंदगी क्यों ना हिम्मत दिखाए। अगर यही हाल रहा तो स्वच्छ अभियान सिर्फ दीवारों पर रंगा नारा बनकर रह जाएगा और जमीनी हकीकत में गंदगी ही असली सरकार चलाएगी। सीधा सवाल, क्या वार्ड नंबर 11 की सफाई भी किसी ऊपर से आदेश का इंतजार कर रही है या फिर यहाँ तक कि जनता को गंदगी के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया। चैनल से उत्तर प्रदेश हेड कामेश्वर विश्वकर्मा की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं लालच करके, उनकी आंखें खोल जाए, उनकी कुर्सी डोल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में भर भर के कमेंट्स दीजिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। आपका परिचय? मैं संदीप कुमार जायसवाल वार्ड नंबर 11 का स्थायी निवासी हूँ। क्या मामला है आज आपके द्वारा? भाई साहब, आज दिन रविवार था। सफाई कर्मी हमारे मकान के 2 मकान आगे से गाड़ी दोनों तरफ का कूड़ा उठा के चली गई। अब मेरे घर के सामने पर्याप्त कूड़ा था, थोड़ा बहुत नहीं था। हमने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाए सफाई कर्मी। इसके बाद बड़े बाबू को फ़ोन किया, वो भी नहीं उठाए। अपने वार्ड मेंबर को फ़ोन किए, बेचारा वो फ़ोन उठाया और नंबर दिया कि इन लोगों से बोल दीजिए, तो कूड़ा नहीं हटा। और फिर उस कूड़े को अपने हाथ से मैं हटाया और उसके कुछ देर बाद
कूड़े वाली गाड़ी लेके उन्होंने भेजा, लेकिन इतना करने के बाद भी सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या यह सौतेला व्यवहार हो रहा है? हाँ, सौतेला व्यवहार। क्यों कि ये हमारे ठीक बगल में एक मकान आगे से दोनों तरफ कूड़ा उठाया जा रहा है और पर्याप्त कूड़ा था, वो भी नहीं, प्लास्टिक, कचरा, गंदगी जितनी थी वो सब कूड़ा पड़ा हुआ था। तो हमने अनुरोध भी किया कि भाई कूड़ा उठा लीजिए, झाड़ू मत डालिए। झाड़ू तो डाल लेते हैं, चलिए 6 दिन डालते हैं आप लोग, एक दिन अपनी सफाई कर लिया जाएगा, लेकिन कूड़ा उठा के हम कहाँ ले जाएंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसलिए मेरा यहाँ के नगर पंचायत के सिस्टम पे कर्मचारियों से लेते हुए बड़े बाबू, ईओ और क्या कहते हैं नगर अध्यक्ष, ये सौतेला व्यवहार पर्सनल मेरे साथ किया जाता है, क्योंकि लोग मुझे ये कहते हैं कि ये भी हिंदू परिषद का आदमी है। जैसे कि आपके द्वारा बड़े बाबू को फ़ोन किया गया, हाँ, एक बार नहीं 3 बार फोन किया। वह जैसे सर्विस यहीं से पाए, उनके पिताजी यहीं हाँ, से? यहीं पे उनके पिताजी थे, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के उस पर उनको नौकरी मिली है। लगभग कितने सालों से होगा? 10-15 साल हो गया है। 15 सालों से यहीं पे उनका हाँ, सारा राजनीतिक है। सब राजनीतिक से लेते हुए, ठेकेदारी से लेते हुए सारा चीज़ का खेल है। इसकी जांच होनी चाहिए।